नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड कुमार रमेश आपके इस अपने YouTube चैनल GS एकेडमी झुंझुनू पर आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो के अंदर अपने बातचीत की थी राजस्थान की स्थिति और विस्तार की, जिसमें अपने राजस्थान के सामान्य विस्तार को समझा था। अभी अपन बात करेंगे राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। तो आइए समझते हैं राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को। इसको समझने से पहले हमें ग्लोब को समझना होगा। मॉडल पृथ्वी का जो मॉडल है ये ग्लोब, और इस ग्लोब में पृथ्वी के बीचों बीच केंद्र से होकर पूर्व से पश्चिम की तरफ जो रेखा खींची गई है उसको आप नाम देते हो 0 डिग्री अक्षांश की रेखा। इसी को आपने नाम दिया है भूमध्य रेखा, और इसी का एक नाम और है विषुवत रेखा के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस 0 डिग्री के इस साइड में यहाँ तक बहुत सारी रेखाएं हैं, दक्षिण की तरफ 90 डिग्री तक और उत्तर की तरफ भी 90। ऐसे करके 90 0 डिग्री के उत्तर साइड में है उत्तरी अक्षांश है, और 90 0 डिग्री की दक्षिणी साइड में है दक्षिणी अक्षांश है। ऐसे करके टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या है 181। इस पृथ्वी के केंद्र से और उत्तर से दक्षिण की ओर ध्रुवों को जो मिलाने वाली रेखा है उस रेखा का नाम है 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर की रेखा, और ये 0 डिग्री देशांतर है एक शहर है जिसका नाम है इंग्लैंड का ग्रीनविच, उससे होकर गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। इस मैप के अंदर पृथ्वी के ग्लोब के ऊपर जो मॉडल है पृथ्वी का प्रतिरूप है, इसके ऊपर टोटल अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल है। इस जाल को अपन ग्रिड के नाम से भी संबोधित करते हैं। इस मैप में राजस्थान की लोकेशन आपको यहाँ पे दिखेगी। ग्लोब पे अगर राजस्थान देखें तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसा कि आप जानते हो 0 डिग्री के उत्तर की साइड में जो अक्षांश है उनको अपन उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। इसका मतलब राजस्थान जो है उत्तरी अक्षांशों में है, राजस्थान दक्षिणी अक्षांशों में नहीं है। इसलिए राजस्थान के साथ में जब भी बात होगी तो उत्तरी अक्षांशों की बात होगी, दक्षिणी अक्षांशों की बात अपन बिल्कुल नहीं करेंगे। 0 डिग्री देशांतर के इस साइड में जो देशांतर हैं उनको अपन पूर्वी देशांतर बोलते हैं। इस साइड में जितने भी देशांतर हैं ये सारे के सारे पूर्वी देशांतर हैं। देशांतर टोटल 360 है। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिम की तरफ है। 180 देशांतर पश्चिम की तरफ है और 180 देशांतर पूर्व की तरफ है। हमें पूर्वी देशांतरों की अभी बात करनी है, क्योंकि राजस्थान पढ़ रहे हैं तो राजस्थान पूरा का पूरा पूर्वी देशांतरों में है, राजस्थान पूरा उत्तरी अक्षांशों में है, इसलिए राजस्थान पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। आइए इसको अलग तरह से कुछ समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि ये राजस्थान, मान लो आप, ये राजस्थान का मैप है, और इस राजस्थान से ये मान लो कुछ अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। ये अक्षांश है और ये आपका देशांतर है। इसका मतलब राजस्थान किसी न किसी अक्षांश और किसी न किसी देशांतर में अवस्थित है। देख लेते हैं कि राजस्थान कौन कौन से अक्षांशों के बीच में है। तो राजस्थान की शुरुआत होती है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, यानी यहाँ से अगर 0 डिग्री से ऊपर चले तो 90 तक अक्षांश है। इनमें से 0 से 1 2 3 4 5 ऐसे लगा के चलेंगे तो 23 डिग्री पे पहुँचते हैं तो राजस्थान यहाँ पे आ जाता है। तो राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान का विस्तार है। ठीक है। और राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार में अंतर जो है वो आप माइनस करके यहाँ पे निकाल सकते हो। 30 डिग्री 12 में से अगर माइनस करते हो 23 डिग्री 3 मिनट तो आप 9 डिग्री, और ये आपका 60 डिग्री। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 60 डिग्री 9 मिनट, यानी राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार में अंतर है वो 60 डिग्री 9 मिनट का अंतर है। ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं तो राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु जो बोरकुंड गांव है वहाँ से होकर गुजरता है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, और राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कोणा गांव गंगानगर से होकर गुजरता है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश की रेखा। कई बार परीक्षा में प्रश्न भी पूछे गए हैं, और इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो उसमें ऑप्शन थे जैसे 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश नॉर्थ, एक था 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिणी अक्षांश से साउथ से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। और इसमें पूछ लिया कि कौन सा इनमें से सही है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार इनमें से कौन सा सही है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिणी अक्षांश
से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और आप जानते हो कि राजस्थान के साथ में दक्षिणी अक्षांशों का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि राजस्थान सब पूरा पूरा उत्तरी अक्षांशों में अवस्थित है, इसलिए ये दक्षिण वाला तो नहीं आएगा। कई बार अपन ऐसा आइडिया लगा लेते हैं कि ये जो है 23 डिग्री 3 मिनट ये दक्षिण की तरफ है, इसलिए दक्षिणी बोल देते हैं इसको। तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। आपको याद रखना है कि पूरा राजस्थान उत्तरी अक्षांशों में है, इसलिए 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये जो आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा, आपको याद रखना है। उसके बाद में अपन बात करें आगे देशांतर स्थिति की। तो राजस्थान यहाँ से देशांतर की बात करें तो 0 से जैसे चलते हैं, 0 से 1 2 3 ऐसे करके यहाँ तक चलते हैं, तो राजस्थान की शुरुआत हो जाती है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से राजस्थान का जो विस्तार है वो आगे तक यहाँ तक है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये राजस्थान की जो देशांतरीय स्थिति है, राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक राजस्थान का विस्तार है। तो देशांतरों में भी अंतर देख लेते हैं। राजस्थान का 78 डिग्री 17 में से अगर कम करते हैं 69 डिग्री 30 मिनट अगर कम करते हैं तो देखो ये ऐसे तो कम 17 में से 30 माइनस नहीं हो सकते, इसलिए अपन इसका 1 डिग्री कम में ले लेंगे। क्योंकि जैसे मान लो 7 से लगा के 8 डिग्री तक पहुंचना है, तो 7 से 8 डिग्री यानी 1 डिग्री के बराबर 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री बराबर कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो यहाँ से 1 डिग्री कम कर लेते हैं। 1 डिग्री कम करेंगे तो यहाँ पे 78 की जगह पे हो जाएगा कितना? 77। 1 डिग्री इसका कम करेंगे, इस साइड में जोड़ेंगे तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो इसमें 60 ऐड कर देंगे अपन, और 60 ऐड करेंगे तो 60 और प्लस 17 कितने हो गए? 77। इसको 77 बना लिया। अब इसमें से आराम से ये माइनस हो सकता है, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे 7 में से 3 गए 4, तो 47 मिनट, और ये आपका 17 में से 9 गया, 17 में से 9, तो ये आ गया आपका 9, 17 में से 9 गया, ये आपका 8, तो 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आपने देखा कि राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो उसमें अंतर है 8 डिग्री 47 मिनट का। दूसरी बात है, ये जो अंतर है ये समय को दर्शाता है, यानी देशांतर रेखाएं हमेशा समय को इंगित करती हैं, और अक्षांश रेखाएं आपकी जलवायु को, वहाँ पे मौसम कैसा है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ पे पर्वत किस तरह के हैं, वहाँ पे वनस्पति किस टाइप की है, वहाँ पे पशु पक्षियों का जीवन कैसा है, ये सारे आइडिया जो लगाए जाते हैं वो अक्षांश रेखाओं से लगाए जाते हैं। यानी अक्षांश स्थिति से पता चलता है जलवायु का। देशांतर स्थिति से हम किसी भी स्थान के समय को निकालना हो, किसी भी स्थान के समय को ज्ञात करना हो, तो हम देशांतर स्थिति वहाँ की देखते हैं कि वो देश कौन से देशांतर में है। देशांतर से उस देश के समय का पता लग जाता है कि वहाँ पे वर्तमान में कितना समय हो रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो 1 डिग्री चलते हैं तो 1 डिग्री में समय में 4 मिनट का अंतर पड़ जाता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पे इस देशांतर पे खड़ा है और उसको इस देशांतर पे देखना है, तो यहाँ पे लगभग उसमें 4 मिनट का अंतर आपको दिखाई देगा। यानी एक देशांतर से दूसरे देशांतर पे जाने में समय में कितने मिनट का अंतर पड़ जाता है? 4 मिनट का। तो यहाँ पे लगभग समय अगर देखें तो 8:47 का अंतर है, तो एक देशांतर बराबर 4 मिनट, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 चौक 32, तो सीधा सीधा हो गया। और इसको 47 को और करेंगे तो लगभग ये आएगा आपका 35 मिनट और 8 सेकंड, ये अंतर आएगा। तो 35 मिनट 8 सेकंड का मतलब सीधा ये है कि जैसे मान लो सबसे पहले सूर्य उदय हुआ आपका कहाँ पे? धौलपुर ज़िले के अंदर। ठीक है, यानी सूर्य उदय हमेशा पूर्व दिशा के अंदर होता है, और सबसे पूर्व में यहाँ पे एक ज़िला है जिसका नाम है धौलपुर। इसका मतलब राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ पे होगा? धौलपुर के अंदर। और राजस्थान में धौलपुर में सूर्य उदय होने के लगभग 35 मिनट 8 सेकंड बाद में जैसलमेर में सूर्य उदय होता है, क्योंकि देशांतरों में अंतर कितना है? 8:47 का अंतर है, और एक देशांतर के बराबर कितने मिनट होते हैं? लगभग 4 मिनट। ठीक है, इसलिए वो समय में अंतर यहाँ पे आपको मिलता है। अब इसमें अगर और देखें तो अक्षांश विस्तार आपने देखा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार आपने देखा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो अक्षांश विस्तार में अंतर कितने का था? 60 डिग्री 9 मिनट का, और देशांतरीय विस्तार में अंतर कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट का,
और सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है राजस्थान में, तो धौलपुर ज़िले के अंदर। और सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ पे होता है, जैसलमेर ज़िले के अंदर। और धौलपुर में सूर्योदय होने के कितने समय बाद में जैसलमेर में सूर्योदय होता है, ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आपको याद रखना 35 मिनट 8 सेकेंड के बाद में यहाँ पे सूर्योदय होता है। दूसरी बात है, एक चीज़ और यहाँ पे आपको याद रख लेनी है कि ये 23 डिग्री 3 मिनट से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। तो यहाँ से होकर एक रेखा गुजर रही है जिसको आप बोलते हो 23.5 डिग्री कर की रेखा, और इसी को आपने नाम दिया है करक रेखा। ये जो 23.5 डिग्री की रेखा है जिसको आपने करक रेखा नाम दिया है, ये भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से राजस्थान भी एक स्टेट है। और राजस्थान के भी ये 2 जिलों से होकर गुजरती है। राजस्थान का एक ज़िला है यहाँ पे जिसका नाम है डूंगरपुर, और एक ज़िला है ये इसका नाम है बांसवाड़ा। तो प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान के कितने ज़िलों से करक रेखा गुजरती है, तो आपको सीधा सीधा याद रखना है राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, जिसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कौन से ज़िले के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, तो आपको याद रखना है बांसवाड़ा के लगभग ये बीचों बीच से गुजरती है, और डूंगरपुर जो है उसके दक्षिण से होकर ये रेखा गुजरती है। ठीक है, 2 जिलों से गुजरती है। लगभग ऐसा मानना है कि 26 किलोमीटर की लंबाई वो राजस्थान में करक रेखा की लंबाई बताई जाती है। और करक रेखा जो है ये काल्पनिक रेखा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर जाके देखोगे आप और वहाँ पे आपको एक रेखा खींची हुई दिखाई देगी, ऐसा कुछ नहीं है। सभी रेखाएं जो हैं ये काल्पनिक हैं और ये मानी गई हैं अक्षांशों पे। और इनको खींचने का तात्पर्य ये था कि किसी भी स्थान की जलवायु और किसी भी स्थान के समय को अगर ज्ञात करना है तो हम इन सबसे अनुमान लगा सकते हैं। इसीलिए पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल खींचा गया है। अब करक रेखा जो आपने देखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजर रही है। यहाँ से MP से एक नदी है जिसका नाम आपने पढ़ा होगा, माही नदी। राजस्थान की बहुत फेमस नदी है माही नदी। ये माही नदी राजस्थान से निकलती है, और माही नदी राजस्थान से निकलने के बाद माही नदी ये मध्य प्रदेश से निकलती है, और मध्य प्रदेश से निकलने के बाद में ये उत्तर की तरफ आती है, और उत्तर में बह के राजस्थान में यहाँ पे एक गाँव है बांसवाड़ा का जिसका नाम है खांदू गाँव। और खांदू गाँव जो है ये आपका पड़ता है बांसवाड़ा में। तो माही नदी राजस्थान के खांदू गांव बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है, और यहाँ से प्रवेश करने के बाद में बांसवाड़ा में बहती बहती आगे जाती है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में बहने के बाद में ये वापस डूंगरपुर, और डूंगरपुर से सीधी होती हुई गुजरात चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है कि करक रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। तो आपने देखा कि माही नदी है वो राजस्थान से बहने वाली जो नदी है ये करक रेखा को 2 बार काटती है। एक तो जैसे इसने राजस्थान में प्रवेश किया तब इसने करक रेखा को काटा, और एक बार दूसरी बार जब ये वापस जा रही है गुजरात की तरफ उस टाइम में। तो करक रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी है जिसका नाम है माही नदी। ये माही नदी भारत के कुल 3 राज्यों से बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और एक राज्य कौन सा आपका गुजरात। ठीक है, इसके बाद में इसमें यह भी याद रखना है कि ये माही नदी है ये उल्टे यू आकार की नदी है। इसका आकार आपको कैसे दिखाई दे रहा है, यू आकार। दूसरी बात आपको ये भी समझनी है कि इस पर कई सारे बांध बनाए गए हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा में इस पर बजाज सागर बांध है, जो राजस्थान का बजाज सागर बांध जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। 3109 मीटर इसकी लंबाई है, ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है बांसवाड़ा के अंदर। एक इस पे जो बांध है उसका नाम है कागदी पिकअप बांध। तो कागदी पिकअप बांध जो है ये भी बांसवाड़ा के अंदर है। और गुजरात में यहाँ पे पंचमहल में इस पे एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है कढ़ाना बांध। तो कढ़ाना बांध इस पे गुजरात में है। तो राजस्थान में इस पे बजाज सागर बांध है जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, और एक कागदी पिकअप बांध है जो बांसवाड़ा में है, और एक कढ़ाना बांध है जो इस नदी पर गुजरात में है। ठीक है, इस तरीके से करक रेखा के बारे में भी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आपने देखा कि राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार में कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय आपने देखा धौलपुर के अंदर, और सबसे बाद में कहाँ पे होता है आपका जैसलमेर के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और राजस्थान की देशांतरी स्थिति को आपने जाना, कितना अंतर है अक्षांशीय स्थिति में और कितना अंतर है देशांतरी स्थिति में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी थी। इसमें अपन ने राजस्थान के सिर्फ अक्षांश और देशांतर की बात की है। आगे हम राजस्थान में जो आपका राजस्थान का सीमांकन है
जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा और राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमाएं हैं, कौन कौन से देशों के साथ में लगती है और कौन कौन से राज्यों के साथ में लगती है, तो इन सब की भी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए अपन प्रयास कर रहे हैं कि आप सभी को ये चीज़ें पसंद आएँ, और जब तक ऑफलाइन क्लासें अपनी स्टार्ट नहीं हो पाती हैं तब तक एक प्रयास है कि ऑनलाइन के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी आपकी पहुंचाई जाए आप तक, ताकि आप लोगों की तैयारी थोड़ी ठीक ठाक चले। और अनुमान है कि आपकी अच्छी तैयारी चल रही होगी, क्योंकि लॉकडाउन जो है वो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है, और वो मेरे को लग रहा है कि उनकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। इतना अच्छा मौका बार बार में नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अभी राजस्थान की जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की घोषणा है वो होने वाली है, तो ये समय है आपके पास में, बढ़िया समय है। इतना समय आपको फिर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जब परीक्षाएं होंगी तो एक साथ में परीक्षा होने की संभावनाएं हैं। लगभग परीक्षाओं का आयोजन एक साथ में होगा, फिर इतना तैयारी करने का मौका मिलेगा नहीं। तो आप घर पे रहिए और बढ़िया ढंग से तैयारी करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप किताबें पढ़ने का प्रयास करें। जब भी आप किताबों से मन उठ जाए तो आप थोड़ा बहुत देर ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ सकते हैं। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख के और किताबों के माध्यम से आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छी तरीके से तैयारी होगी। जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है वो आप YouTube के माध्यम से उसको सर्च करके आप उसकी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयास करें कि किताबों में ज़्यादा अपन ध्यान लगाएं, अपने खुद नोट्स बनाएं, ताकि अपनी तैयारी और बेहतर हो। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। फिर अगले टॉपिक के अंदर बात करेंगे अपन राजस्थान से संबंधित। तो इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है, क्या इसमें और भी सुधार करने की ज़रूरत है, यह चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं। थैंक यू, धन्यवाद।